चाहत के साथ कहनी तो है बात पर कहीं न जाती नाथ। केवट ने कहा प्रभु अगर आप पूछते हो तो सुनो। कि अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना और भंजन मेरे सम्मुख है फिर के रहने तुम भय अपना। मुझे संकोच लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। केवट कहने लगा प्रभु मेरे मन में बहुत बड़ी संशय है। भगवान श्री राम बोले कैसी संशय है? जवाब दिया है कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज के द्वारा जब पत्थर सी नारी बन सकती है तो कोई ऐसा ना हो कि हमारी ये नाव भी कहीं नारी ना बन जाए। भगवान कहने लगे अच्छा? बोले हाँ प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चरणों की रज के द्वारा जब पत्थर सी शिला नारी बन जाती है तो नाव को नारी ना बन जाए। केवट कहने लगा कि चरणों की रज जादू की भरी मोहि डर लागे। और ये 50 रुपए अंशुल पाल फतेहपुर से भगवान के दरबार में सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आशीर्वाद की कामना। जिस प्रकार से गंगा मैया में जल बढ़ता है इसी तरह से कुटुंब परिवार बढ़ता रहे। रोज रोज बचत बोलिए गोविंद भगवान की। केवट ने कहा कि प्रभु मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं हमारी नाव भी नारी ना बन जाए, क्योंकि पत्थर से शिला जब नारी बन सकती है तो जा तो नाव लकड़ी की बनी है महाराज। भगवान बोले जा बताओ भावई कौन सी है? घर में अगर 2
पत्नियां हो जाएंगी तो कौन सी आफत है, बहुत अच्छी बात है। एक रोटी बनावेगी तो एक परस के लाएगी खवावेगी। महाराज भगवान श्री राम बोले अरे भैया ये तो कितनी अच्छी बात है। और काऊ से अगर झूठी कह दे के ब्याह करे तो कितने लड़ुआ मन में भूटते हैं, और तुम्हारे घर में तो दुद्धे पत्नी आ जाए तो जामे परेशानी कौन सी है। भगवान श्री राम बोले हैं कि देखो भैया तुम्हारे घर में दुद्धे नारी हुए जाए तो कोई तुम्हारो सर दबाए कोई पैर दबाए, सेवा ही सेवा होगी दिन रात। भगवान श्री राम केवट से बोले सुनो केवट भैया कि तुम बड़े भागी हो के केवट, और जो और नारी मिल जाएगी और घर की शोभा बढ़ जाएगी, जब एक से दो हो जाएगी। दो पत्नियां हैं तो बड़ी सेवा होगी। सुनो सेवा चरणों की एक करे, दूजी सिर बैठी दबाएगी, जब एक रसोई तैयार करे तो दूजी बैठी दबाएगी। सुनो भैया केवट किसी विद्वान ने सच कहा है, रुपयों में एक रुपया का केवट कछु में तुम नहीं होना, एक पुत्री और एक लो भैया परिवार का कंसु नहीं होता। केवट कहने लगा देखो प्रभु अगर बुरी ना लगे तो हम कह दें। भगवान बोले बिल्कुल कहो। केवट बोला कि देखो प्रभु जी हमारी समझ से तो एक ही बात आ रही है कि जौन से घर के सत्यानाश करवाने में बाकी दुद्धे ब्याह करवाए दो। और देखो प्रभु आप तो जानते ही हो, सुनो भगवान कि जिनने दो दो नारी बिहाई और बेनरी बिन माले मर जाए सिया राम हरे राम हरे। सुनो प्रभु वैसे हम कछु नहीं गाते, लेकिन तुमने दुद्धे नारद की बात गंदी दास कह रहे हैं। अरे जीवन नर की होती है जग में, स्वामी साहुली की ग्रंथन में सिया राम हरे राम हरे। प्रभु मेरी समझ में जिनका सत्यानाश करवाना हो बाकी दुद्धे शादी कर दो। केवट कहने लगा देखो प्रभु जी आपको एक बात और बताएं, आप बन क्यों जा रहे हो? आप स्वयं 3 माताओं के कारण बन जा रहे हो। आपके पिता ने 3 विवाह किए इसीलिए आप बन जा रहे हो। केवट कहने लगा प्रभु प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देखो प्रभु जी कि सूरज सुनीति दो नारी यदि, कि सूरज सुनीति दो नारी यदि और उत्तान पाद के ना होती। अरे सूरज सुनीति दो नारी यदि उत्तान पाद के ना
को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं 3 माताओं के कारण बन जा रहे हो। श्री राम कहने लगे भैया अब ऐसा है, बहुत देर हो गई है, अब तुम्हारा जिसमें भला हो वो कार्य करो, जैसा आप चाहते हो वैसा कार्य करिए। ₹50 गायत्री पाल इसी गांव धुंदी नंगला से प्रभु के दरबार में सम्मान कर रही हैं। प्रभु से बार बार आशीर्वाद की कामना करती हूँ। महाराज आज भगवान श्री राम कहने लगे हैं कि भैया अब देर मत करो,